Good morning student. Today we continue our chapter materials, metals and non-metals. Clear? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. आज हम डिस्कस करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी आपकी मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी. ओके, आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की. तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ टेबल बना के ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था. तो ये मेटल्स आपके और यहाँ पे नॉन मेटल्स. क्लियर? तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन. क्लियर? अब हम देखेंगे कि रिएक्शन कैसी है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ. तो जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. क्लियर? ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करेंगे? ऑक्साइड्स. जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर अलग होता है और जो नॉन मेटल के हैं उनका अलग होता है. ओके, तो फर्स्ट है आपका मेटल्स के साथ. मेटल्स react with oxygen to form their oxides. क्लियर? नॉन मेटल्स भी आपके रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो भी क्या फॉर्म करेंगे? ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन and form their oxides. दोनों ने ही ऑक्साइड्स फॉर्म किए. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जो ऑक्साइड्स बने हैं उनके नेचर का. आपने क्लास 7th में स्टडी किया है एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर. ठीक है? तो जो आपके मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो नॉन मेटल्स हैं उनके एसिडिक नेचर के होते हैं. To form their oxides and nature of oxides are basic. Clear? कैसा नेचर होता है? जैसा बेस वाला, बेसिक नेचर. और यहां पे कैसा होगा? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक. क्लियर? तो दोनों ने ऑक्साइड्स फॉर्म किए बट जो मेटल के ऑक्साइड्स थे उनका नेचर बेसिक था, जो नॉन मेटल के थे उनका नेचर एसिडिक था. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जो मेटल है, आप मेटल ले लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ओके, तो ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपका फॉर्मूला होगा MgO. को रिएक्शन बैलेंस करनी होगी. तो जो ये ऑक्साइड बन के आया है आपका मेटल ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया है उसका नेचर कैसा है? बेसिक. यहां पे देखते हैं कार्बन आपका नॉन मेटल है प्लस ऑक्सीजन. आपको क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका नेचर कैसा है आपका? एसिडिक. क्लियर? तो दोनों ही रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ. ये बनाते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड्स और वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स. क्लियर? नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन विद वाटर. फर्स्ट हो चुकी है, अब हम सेकंड डिस्कस करते हैं डिफरेंस रिएक्शन विद वाटर. तो क्या है आपका? ऑक्सीजन के साथ तो दोनों ने रिएक्ट किया पर वाटर के साथ आपके सिर्फ मेटल्स रिएक्ट करते हैं. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ. ओके, तो राइट डाउन कर लेते हैं. तो मेटल्स रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं और हाइड्रोक्साइड्स भी. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स
और हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर? वाटर के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं और हाइड्रोक्साइड्स भी बना सकते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्लियर? तो ऑक्साइड के साथ दोनों ने रिएक्शन शो किया आपके, ऑक्सीजन के साथ सॉरी, पर वाटर के साथ सिर्फ मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। ओके, नेक्स्ट करते हैं थर्ड, रिएक्शन विद एसिड। तो जो आपके मेटल्स हैं वो तो फिर से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, पर जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। ओके, तो एसिड के साथ जब रिएक्शन देंगे आपके मेटल तो क्या फॉर्म करते हैं? वो सोल्ट फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म देयर salt and liberate H2 गैस। क्लियर? जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और क्या लिबरेट करते हैं? लिबरेट का मतलब रिलीज करना, दैट्स मीन निकालना, रिलीज करना लिख सकते हैं आप। ओके, रिलीज करते हैं H2 गैस। H2 गैस आपकी हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? और इसको डिटेक्ट करते हैं, ये देती है आपको पॉप साउंड। जैसे अगर आपने मेटल लिया, ठीक है, और एसिड लिया, उसकी रिएक्शन कराई। ओके, रिएक्शन कराने के बाद अगर आप अपने बीकर के पास कैंडल को लेके आते हैं, बर्निंग कैंडल को, तो वहाँ आके जैसे पटाखे फूटते हैं आपके, वैसे साउंड प्रोड्यूस करती है पॉप साउंड। पॉप साउंड इंडिकेट करती है कि कौन सी गैस लिबरेट हुई है? हाइड्रोजन गैस। और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। क्लियर? ओके, मेटल्स ने रिएक्शन फॉर्म की। ठीक है, मेटल्स अब तक सबके साथ रिएक्ट किया है। ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं आपके ऑक्साइड्स, वाटर के साथ बनाए हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, और आपके एसिड के साथ बनाए हैं सॉल्ट और H2 गैस। नॉन मेटल ने सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो की, बाकी दो के साथ नहीं कर रहा है जनरली। एग्जाम्पल देखें तो ले लेते हैं Na प्लस HCl। क्लियर? ये सोडियम मेटल है, HCl आपका एसिड है, तो फॉर्म होगा NaCl प्लस H2 गैस। आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगी। ओके, अब लास्ट है आपका रिएक्शन विद बेस। क्लियर? अब जो मेटल्स हैं वो तो आपके बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, और जैसे एसिड के साथ सोल्ट बनाया है उसी तरह से बेस के साथ भी बनाएंगे। ओके, और लिबरेट करेंगे H2 गैस। तो मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म देयर सॉल्ट एंड लिबरेट H2 गैस। सेम रिएक्शन शो करते हैं, और जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। तो नॉन मेटल का तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, बाकी तीनों के साथ जनरली कोई भी रिएक्शन नहीं है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। ओके, तो हमने स्टडी की है आपके 4 डिफरेंसेस: रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। ओके, तो आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और फॉर्म करते हैं सॉल्ट और लिबरेट करते हैं H2 गैस। नॉन मेटल्स जनरली नहीं रिएक्ट करते, ना वाटर के साथ करते हैं, ना एसिड के साथ करते हैं, और ना ही बेस के साथ। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी क्लास लेवल पे यही है। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो आप आगे डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को और डिटेल में। ओके, तो अब हम स्टडी करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस दैट्स मीन रिप्लेस करना, किसी को उसके प्लेस से हटा के खुद उसके प्लेस पे आ जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस करना। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो आपका ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से रिमूव कर देता है और खुद उसके प्लेस पे आ जाता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इन विच a highly reactive metal displace a less reactive metal from its salt solution, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो क्या होता है इस रिएक्शन में, अ रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसको करने से पहले आपको भी डिस्कस करनी होगी रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है उसको देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज है आपकी एलिमेंट्स की जिनको अरेंज किया गया है उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो अभी देखते हैं अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स या फिर लिख सकते हो आप मेटल्स आर अरेंज्ड in decreasing order of their reactivity। डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है, दैट्स मीन जो सबसे ऊपर है वो कैसा है, हाईली रिएक्टिव, और जो उससे नीचे है वो उससे कैसे है, लेस रिएक्टिव। क्लियर? तो एक सीरीज है जिसमें एलिमेंट्स को या फिर आप बोल सकते हैं मेटल्स को अरेंज किया गया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब इस सीरीज को आपको लर्न करना है। ओके, तो सीरीज को लर्न करने से पहले आप एक राइम लर्न कर लीजिए, उससे आपको ये इजी हो जाएगी बहुत ही। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो राइम है आपके लिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग। एक बार हम रब कर लेते हैं, कंप्लीट नहीं आएगी फिर। तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक her call sweet goat। क्लियर? ओके, तो क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल स्वीट गॉड। ओके, तो ये आपकी राइम है और यहां से आपके अब एलिमेंट्स आएंगे या फिर आप बोल सकते हो जो मेटल्स हैं। क्लियर? तो प्लीज से है आपका पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, क्यूट से आपका है कार्बन, ज़ेब्रा से है जिंक, आई से आयरन,
लाइक से लेड, हर्ष से हाइड्रोजन, कॉल से कॉपर, स्वीट से सिल्वर और गोल्ड से गोल्ड। क्लियर? तो ये आपके एलिमेंट्स थे या फिर मेटल्स बोल सकते हैं। तो प्लीज फॉर पोटेशियम, स्टॉप फॉर सोडियम, कॉल फॉर कैल्शियम, मी फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, क्यूट फॉर कार्बन, जेब्रा फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, लाइक लेड, हर हाइड्रोजन, कॉल कॉपर, स्वीट सिल्वर, गोल्ड। क्लियर? ओके, तो अब देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स आया हुआ है आपका सी वाला। तो आपको रिमाइंड रखना है कि जो कोल है, फर्स्ट जो कोलिंग है वहाँ पे कैल्शियम है, जो सेकंड सी वाला आता है वहाँ पे कार्बन, और जो लास्ट में आएगा वो कॉपर। ओके, अब यहाँ पे इनके सिंबल देख लेते हैं एलिमेंट्स के। तो पोटेशियम के लिए होता है के, सोडियम के लिए Na, कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्यूमिनियम के लिए Al, कार्बन के लिए C, जिंक के लिए Zn, आयरन के लिए Fe, लेड के लिए Pb, हाइड्रोजन के लिए H, कॉपर के लिए Cu, सिल्वर के लिए Ag और गोल्ड के लिए Au। ओके, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर है, नीचे आते आते देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है अरेंज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे ऊपर है वो कैसा है? हाईली रिएक्टिव। तो ये आपका हाईली रिएक्टिव है। क्लियर? और जो लास्ट में है वो कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम जो रिएक्ट कर रहा है। गोल्ड और सिल्वर आपके लेस रिएक्टिव हैं, इसीलिए आप इनको ज्वेलरी में यूज करते हैं ताकि ये आपकी स्किन से रिएक्ट नहीं करते। और ये बाकी सब कैसे हैं? आपके हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो नीचे आते आते आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज इन रिएक्टिविटी। तो अब समझिए इस रिएक्टिविटी सीरीज का क्या यूज है। देखिए, जो फर्स्ट है आपका पोटेशियम, अगर उसके साथ इनमें से कोई भी होगा तो वो क्या कर देगा? उनको रिप्लेस। मतलब पोटेशियम अपने से नीचे सबको रिप्लेस कर सकता है, सोडियम भी अपने से नीचे सबको कर सकता है सिर्फ पोटेशियम को छोड़ के। ऐसे ही जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपने से नीचे सबको कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके लिए थे रिएक्टिविटी सीरीज, बट आपके लेवल पे इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको भी करनी है। सिर्फ देखिए, अगर आप 3 कर ले, एक वर्ड याद रखना है आपको, जिक। ओके, आपके लेवल पे ये भी इनफ है, डिपेंड करता है जिक। तो Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन और C फॉर कॉपर। क्लियर? ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है आयरन और कॉपर से। आयरन क्या है? सिर्फ कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर इन दोनों में से किसी के साथ नहीं। तो अगर आपको लर्न होती है पूरी तो आप वो लर्न कर ले, वरना आप ये कर सकते हैं जिक। ओके, तो अभी एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, ये आप अगर अभी नहीं करेंगे तो आपको फिर हायर क्लासेस में, दैट्स मीन 10th क्लास में आपको करनी ही पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अभी कर सकते हैं, वरना ये 3 तो आपको लर्न करने ही होंगे। ओके, तो एग्जाम्पल है जैसे आपका, हम ले लेते हैं आपका CuSO4 प्लस जिंक। Cu जो कॉपर है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और साथ में हमने ले लिया जिंक। अब आपको देखना है कि जिंक जो यहाँ पे ये मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है कि कम। अब आप जिंक से याद रखिए, जिंक क्या है? आयरन और कॉपर दोनों से ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो क्या कर देगा जिंक? इसके प्लेस पे आ जाएगा और इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो सॉल्यूशन बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं
CuSO4 प्लस Fe। अब बताओ Fe मतलब क्या था आपका, आयरन, Zn और Cu। आयरन कॉपर को कर सकता है, तो FeSO4 प्लस Cu। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए क्या ये जो कॉपर है ये जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन क्या होगी, नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन, ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता इसको। ओके, नो रिएक्शन, सॉरी। अगर यही एग्जाम्पल ले ZnSO4 प्लस Fe ले तो आयरन भी नहीं कर सकता जिंक को, तो यहां पे भी नो रिएक्शन। क्लियर। अगर FeSO4 प्लस Cu लें तो Fe आयरन और कॉपर, क्या कॉपर ज्यादा है, नहीं है रिएक्टिव ज्यादा, तो यहां पे भी नो रिएक्शन। तो आपको ये देखना है जो आपकी क्लास लेवल पे है वो सिर्फ इन तीनों का ही है, जिंक का, आयरन का और कॉपर का। तो आपको ये याद रख सकते हैं आप जिंक, कि जिंक जो वर्ड है वहां पे जिंक है, आयरन है और कॉपर है। जिंक आयरन और कॉपर दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन सिर्फ कॉपर को करेगा और कॉपर दोनों में से किसी को नहीं कर सकता। ओके, तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके साथ आपको एक दो एग्जाम्पल भी लर्न रखने हैं आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ओके।